हमारे क्लास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पिछले क्लास में हमने एग्जांपल नंबर 7 तक सोल्व किया था, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन इस प्रकार था। ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इक्वल टू 0 हम लोग का प्रूफ करना था, जहाँ कि एक मैट्रिक्स था जो कि 2x2 ऑर्डर का था, वो हम लोग का गिवन था। सेम एज हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 है। हमारे पास क्या है एग्जाम्पल नंबर 8, चलिए देखते हैं। आज फिर से हम लोग 3 या 4 क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोलता है, देखिए। इफ ए इज एक मैट्रिक्स दिया गया है 2x2 ऑर्डर, जिसका एलिमेंट है 1 0 -1 एंड 7। तो बोलता है फाइंड के का क्या वैल्यू होगा, वो हम लोग को फाइंड करना है। सो डैट ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई, ये हम लोग का गिवन है। तो अब इसमें हम लोग सोल्व करके किसका वैल्यू लाना है, के का वैल्यू लाना है। तो कैसे लाएंगे के का वैल्यू, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन पे, चलिए देखते हैं। वी हैव, हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 0 -1 एंड 7। अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ये हमारा मेन चीज़ है। इसमें से हम लोग को ए स्क्वायर चाहिए, 8a चाहिए प्लस के आई चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन पे उस वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं रिजल्ट आता है कि नहीं। तो चलिए पार्ट करते हैं सोल्व। तो देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू ए होगा। इतना लिखने के बाद दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए का क्या एलिमेंट है 1 0 -1 7 एंड बी हमारा एक मैट्रिक्स है, उसका भी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना तो सेम एलिमेंट 7। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ऑर्डर चेक करना पड़ता है। ये कितना ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन। ये कितना है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये जब 2x2 ऑर्डर का है, ये जब 2x2 ऑर्डर का है, तो क्या प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो अगर आपस में इक्वल है तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखते हैं इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इक्वल है। तो इस मल्टीप्लिकेशन, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। ऑर्डर कौन सा आएगा, जो रिमेनिंग बचेगा 2 2, इट मीन 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग को गेन होगा। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं ना। दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। यहाँ तक पता चल गया है सभी को। अब ये मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इट मीन्स 1 इंटू 1 1 0 इंटू -1 -0, सेम एज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 0 जा 0 0 इंटू 7 0। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक होने के बाद क्या करेंगे, अब सेम एज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इट मीन्स 1 इंटू 1 -1 इंटू 1 क्या होगा -1, 7 इंटू -1 -7, -1 इंटू 0 क्या होगा 0, 7 इंटू 7 7 7 जा 49 क्या होगा +49। ऑर्डर क्या दिख रहा है 2x2 ऑर्डर दिख रहा है, सही है। अब इसके आगे क्या होगा, तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसके आगे। दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 1 -0 1 -1 -7 -8, सेम एज 0 + 0 0 0 + 49 49। ऑर्डर सेम है 2x2, 2 रोज 2 कॉलम। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट मीन्स जो हम लोग को दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई, हम लोग गिवन है ना, इसी बात है। तो क्या करेंगे अब, चलिए देखते हैं। सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई, ये हम लोग का गिवन है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, पुट कीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू। यहाँ पे कीजिएगा दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 1 0 -8 एंड 49, सेम एज 8। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू ए इंटू ए किया तो ए का वैल्यू इसको यही है, सेम एज क्वेश्चन में भी यही होगा, देख लीजिए। एक वैल्यू क्या है 1 0 -1 एंड 7, देन प्लस के इंटू आई। आई क्या बोले थे आपको हम, आई में लेना क्या है, आई में आपको सिंपली लेना क्या है, वो आप क्या बोले थे वो चीज़ में आप गोल डालते हैं। आई हम लोग को यहाँ से देख लेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स का देख लेंगे। दोनों मैट्रिक्स कौन सा 2x2 ऑर्डर का, तो यहाँ पे क्या होगा 2x2 ऑर्डर का ये भी मैट्रिक्स जो आई हम लोग लिखेंगे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, जिसका कि डायगोनल एलिमेंट को लिखेंगे 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0।
इतना लिखने के बाद ये ऑर्डर कितना का 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम। क्लियर यहाँ तक? अब क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा गिवन है 1 -8 0 49 इक्वल टू 8 जो है ये पूरा मैट्रिसेस का एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, मीन्स 8 1 जा 8, यहाँ पे लिख देंगे 8 इंटू -1 -8 8 इंटू 0 0 8 7 जा 56, तो वहाँ पे भी क्लियर कर लेंगे 56। ये के भी मल्टीप्लाई करेगा सारे एलिमेंट से, तो क्या होगा के 0 0 एंड के। आई आपको ऐसा दिया हुआ नहीं रहेगा, आई बस ऐसे लिखो, तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का ऑर्डर, जो भी क्वेश्चन का ऑर्डर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आई का वैल्यू पुट कर रहा है। मान लेते हैं 3/3 ऑर्डर का होता है, तो यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का हम लोग को आई लिखना पड़ता है। इट मीन्स एक 1 आता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 करना पड़ता है, और ऐसा क्वेश्चन आएगा हम लोग सोल्व करेंगे, उसको भी एक्सप्लेन समझेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 0 -8 49 इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, तो चलिए करते हैं। 2/2 का मैट्रिक्स का पता चल गया। 8 प्लस के 0 प्लस 0 का होगा 0 होगा, -8 प्लस 0 -8 56 प्लस के। क्लियर है? यहां तक लिखने के बाद एक लाइन आपको याद करो, क्या याद करना पड़ेगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ये एक लाइन आपको याद करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको ये एक लाइन लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए के का वैल्यू किस में है, यहाँ पे के का वैल्यू आपको दिख रहा है, के का वैल्यू दिख रहा है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर हो गया। अब यहाँ पे जो हम लोग लिखे बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, तो अब यहाँ से क्या क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का बराबर होगा, क्या होगा 1 + 8 1 इक्वल टू होगा यहाँ पे 1 इक्वल टू 8 प्लस के, एक ये हो जाएगा और एक के वाला ये वाला है, तो क्या होगा 49 इक्वल टू 56 प्लस के। इसको सॉल्व कीजिए ना। अब यहाँ पे 8 है, 8 को हम लोग इक्वल टू इधर ले जाए तो क्या होगा k इक्वल टू 1 - 7 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 1 - 8 ना होगा, k इक्वल टू -7 इसका रिजल्ट हो जाएगा। सेम एज यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा k इक्वल टू 49 - 56 हो जाएगा, ये वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो k इक्वल टू -7। तो यहाँ पे -7 दिख रहा है आपको, मिल चुका है वैल्यू। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हेंस जो फाइंड करने बोला था, हेंस द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू -7। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर क्या बोलता है 9 देखिए, इफ f of x इक्वल टू x² - 5x + 7, ये हमारा f of x है, एंड एक मैट्रिक्स दिया गया 2/2 ऑर्डर का जिसका एलिमेंट है 3 1 -1 एंड 2। एग्जाम में कुछ पूछ देगा ये, तो ये 3 मार्क्स के लिए पूछेगा, 3 या 2 मार्क्स के लिए कंफर्म है, और यहाँ से क्वेश्चन रहना ही है। देन फाइंड f of a। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन में करना क्या है। अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, f of x का वैल्यू क्या दिया है, x² - 5x + 7, एंड एक मैट्रिक्स दिया है 2/2 ऑर्डर का जिसका एलिमेंट है 3 1 -1 एंड 2 एलिमेंट दिया गया है। तो अब बात करते हैं हमारे पास दिया क्या गया है, अब हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, f of a। तो चलिए ना बात करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं, f of a से ही। a का मैट्रिक्स भी दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में we have a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया 2/2 हो जाएगा जिसका एलिमेंट है 2 3 1 -1 एंड 2। तो पहले a² निकालिए ना, a² क्यों निकाल रहे पहले वो समझिए। अगर ये f of a है, अगर ये f of a है, तो इस x के जगह में अगर हम लोग a रखेंगे तो जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग को a पुट करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे वैसे ही हम लोग को क्या हो जाएगा, a² का फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन से आप लोग बनाते हुए चलेंगे।
क्वेश्चन खत्म होता है आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ए जानते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए मैट्रिक्स क्या है 3 1 -1 एंड 2। ए मैट्रिक्स क्या है 3 1 -1 एंड 2। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा क्यों होगा, दोनों का ऑर्डर भी सेम है और प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो हम लोग चेक करते हैं वो भी सेम है, ऑर्डर 2/2 आएगा वो भी दिख रहा है, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो 3 3 जा 9, 1 × 1 यहाँ पे माइनस आते हैं, यहाँ पे -1 कर देते हैं, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, सेम एज -1 × 3 -3, 2 × 1 -2, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, 1 × 1 -1 माइनस का साइन है, 2 2 जा 4 +4। अब यहां तक लिखने के बाद क्या करेंगे चलिए देखते हैं। यहां तक लिखने के बाद आप लोग लिखेगा ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो क्या वैल्यू आएगा 8 -3 एंड -2 -5, 3 + 2 5, -1 + 4 3, ये हमारा वैल्यू आएगा। क्लियर है क्या वैल्यू आया 8 5 -5 एंड 3 है, ये हमारा वैल्यू आ गया है। अब बात करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे, तो क्या दिया हुआ है सिंस f ऑफ x इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था x² - 5x + 7। अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि कोई क्वेश्चन में 7 सिर्फ लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब यहाँ पे i खुद से डालना है, इट मीन्स i यहाँ पे खुद से लगाना पड़ेगा आपको, ये चीज भी ध्यान देंगे। इसीलिए f ऑफ a इक्वल टू क्या होगा, x के टर्म पे a रखेंगे तो a² - 5a + 7i। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक करने के बाद अब क्या करेंगे वो देखते हैं ना। f ऑफ a तो फाइंड करने बोला है, a² का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अब जो हम लोग f ऑफ a का वैल्यू आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ a इक्वल टू a² का वैल्यू क्या है, पुट कीजिए ना 8 5 -5 एंड 3 -5, a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू आपके पास दिख रहा होगा आपको, क्या है का वैल्यू 3 1 -1 एंड 2। क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए यही सेम वैल्यू होगा, तो क्या है 3 1 -1 एंड 2 है। यहां तक लिखने के बाद प्लस 7 × i कहां से करेंगे, ये दोनों का ऑर्डर से, ये दोनों का ऑर्डर 2/2 होता है, i क्या होगा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, बना दीजिए i का क्या है। अब यहां तक करने के बाद क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ a इक्वल टू क्या होगा, इसको तो पहले लिखना पड़ेगा 8 5 -3 -5 एंड 3। अब ये 5 ये पूरा एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके क्या होगा 5 3 जब 15, 5 1 जब 5, 5 1 जब 5, इट इज -5 है, माइनस का साइन है, 5 2 जब 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई करेंगे पूछ क्या होगा 7 0 0 एंड 7। यहां तक सोल्व करने के बाद क्या कीजिएगा आप लोग, f ऑफ a इक्वल टू क्या कीजिएगा, यहां पे देखिए अब देखने वाली क्या बात है, पहले तो यहाँ पे माइनस दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है प्लस का साइन। तो अब क्या करेंगे जो हम लोग का रिजल्ट आएगा, तो बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्शन एडिशन करना है। 8 किससे होगा 15 से सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस किससे होगा 7 से, सेम एज 5 सब्ट्रैक्ट किससे होगा 5 से, प्लस किससे होगा 0 से, सेम एज चलिए करते के देखते हैं। 8 सब्ट्रैक्ट किससे हुआ 15 से, ऐड किससे होगा 7 से, सेम एज 5 है, 5 सब्ट्रैक्ट किससे होगा 5 से, यहाँ पे साइन देखिएगा, साइन यहाँ पे प्लस माइनस है, माइनस इसलिए यहाँ पे माइनस देते हैं, यहाँ पे ये वाला टर्म में प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं प्लस 0 सेम एज -5, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या दिखेगा +5 + 0। इतना करने के बाद हमारा लास्ट जो बचा है यहाँ पे क्या 7 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -10 दीजिए +7, तो रिजल्ट क्या आया कुछ समझ में आ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ a इक्वल टू, इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो इसका भी 0 0 0 एंड 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं जब ये 0 मैट्रिक्स हम लोग को शो कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ a इक्वल टू 0, हेंस
इतना लिखने के बाद क्या लिखिएगा, हेंस एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखने के बाद क्या कीजिएगा, फाइंड। ये हमारा आंसर, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 था, जो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया किस तरीके से आप लोग हमारे साथ बनाते हुए ही चलेंगे। कोई स्पीड नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत ही स्लो स्लो चल रहे हैं। तो चलिए मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की। एग्जाम्पल नंबर 10 हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 10 ये क्या बोलता है, देखिए, फाइंड द मैट्रिक्स ए। अब बोल रहा है कि मैट्रिक्स ए फाइंड कीजिए, सच दैट ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दिया गया जिसका है 2 1 1 0 -3 एंड 4। यहाँ पे ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया है, ये किसके बराबर है, -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 एंड 15। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि आपको करना क्या है, फाइंड अ मैट्रिक्स ए। इस ए मैट्रिक्स पे कौन सा कितना ऑर्डर का एलिमेंट लेंगे जो कि हमारा इतना रिजल्ट ला के हम लोग को देगा। इट मीन्स 3A कितना ऑर्डर का है, यहाँ पे चेक कर लिए पहले, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। इट मीन्स 3 रो एंड कॉलम 2, 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 रोज एंड 3 कॉलम, 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए हम लोग को फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स ए को फाइंड करने से पहले कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने से हमारा 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स आएगा, कौन सा ऑर्डर बनाने से 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, वो हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। तो अब देखने वाली बात है कैसे हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम रफ वर्क को आप लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला वाला 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, क्लियर यहाँ तक। अरे फाइनल रिजल्ट हमारा जो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या जानते हैं, प्री मल्टीप्लायर का कॉलम प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो। इट मीन्स रो, ये पहला वाला रो है आपस में इक्वल होगा तो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। और ऑर्डर क्या आता है, ऑर्डर क्या आता है, जो रिमेनिंग बच गया, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे हम लोग को पहले से देख लीजिए 3/3 ऑर्डर दिख रहा है ना। तो यहाँ पर प्री मल्टीप्लायर का कॉलम पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। अब देखिए, प्री मल्टीप्लायर का रो और पोस्ट मल्टीप्लायर का कॉलम, ये मैट्रिक्स ए है। तो प्री मल्टीप्लायर का रो और पोस्ट मल्टीप्लायर कॉलम आपस में इक्वल होने से ये दोनों हमारा ऑर्डर जो क्रिएट करते हैं, ये न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर जो कि हम यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर है, ये कैसे हुआ, क्यों हो रहा है। अब यहाँ इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इतना तो लोग समझ गए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि मैट्रिक्स ए मान, तो मैट्रिक्स ए कौन सा ऑर्डर का मानेंगे जो कि हम लोग इतना रिजल्ट देगा, वो बात करना है। तो ऑर्डर कितना, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग को लाना था, इससे मल्टीप्लाई करके। तो अगर यहाँ पे हम 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, 2/3 2 रोज एंड 3 कॉलम का मैट्रिक्स लेंगे, तो 2 और 2 कॉमन होकर यहाँ पे क्या 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, लेट ए एक मैट्रिक्स माने कितना ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर का। इट मीन्स 2 रोज एंड 3 कॉलम, जिसका एलिमेंट भर दिए A B C D E एंड F। कितना ऑर्डर हो गया, 2 रोज 3 कॉलम। इतना करने के बाद नाउ आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन में वैसी उसी को लिख लीजिए। क्या है क्वेश्चन में, 2 -1 1 0 -3 एंड 4। मैट्रिक्स ए, यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए की जगह पे क्या है, ये वाले टर्म को लिखना पड़ेगा जो ए माने, A B C D E एंड F इक्वल टू किसके बराबर है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स एक, जो क्वेश्चन में दिया गया हो आपका ये वाला। लिखिए 1 -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 एंड 15।
क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये वाला मैट्रिक्स मानने आना चाहिए। अब मानने कहाँ से आएगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा इस टाइप का आपको रफ वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर मैच कराना बहुत ही जरूरी है। इसको अब क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम। प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट रो आपस में इक्वल है, तो मैट्रिक्स का ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, और जिसका ऑर्डर क्या आएगा, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। सेम एच मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा पहले, तो चलिए करते हैं। क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम, तो 2 इंटू ए 2a प्लस माइनस माइनस 1 इंटू डी डी, 2 इंटू बी 2b प्लस माइनस माइनस 1 इंटू ए, 2 इंटू सी 2c माइनस एफ। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू ए 0 इंटू डी प्लस 0, 1 इंटू बी 0 इंटू ई प्लस 0, 1 इंटू सी प्लस 0 इंटू एफ 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट थर्ड रो में क्या, -3 इंटू ए -3a 4 इंटू डी प्लस 4d, सेम एज -3 इंटू बी -3b प्लस 4e, सेम एज -3c प्लस 4f। ये किसके इक्वल है, -1 -8 -10 1 2 -5 9 22 एंड 15। ये जो मैट्रिसेस ए माने, इसमें हमको वैल्यू के ए का चाहिए, बी सी डी ई एफ, ये हमारे 6 जो हम लोग मानेंगे ए बी सी डी ई एफ, इसका हम लोग को वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग को मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। क्या रखेंगे, तो यहाँ अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। एक लाइन वही लिखना पड़ेगा आपको, क्या चाहिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ। इतना करने के बाद डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, अब कहाँ से इस इक्वेशन से कहाँ से वैल्यू आ रहा है पहले वो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ए बी सी और डी का वैल्यू कहाँ से आएगा, डी ई एफ या फिर ये वाला। चलिए बात करते हैं। इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, ए प्लस 0 किसके इक्वल है, 1 के, बी प्लस 0 किसके इक्वल है, -2 के, एंड सी प्लस 0 किसके इक्वल है, -5 के। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक कर रहे हैं, -5 के इक्वल, सेम एज यहाँ पे देखने वाली बात। इसको सोल्व कर लीजिए तो क्या होगा, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -5। इतना करने के बाद ये हमारा a का वैल्यू है, ये हमारा b का वैल्यू है, ये हमारा c का वैल्यू है। इतना निकल गया है। इसके बाद देखिए ना, कौन सा ऐसा इक्वेशन को लीजिएगा जो कि थोड़ा जल्दी सोल्व होगा। यहाँ से भी हम लोग का ए, यहाँ से भी डी का वैल्यू निकल जाएगा, ई का वैल्यू एफ का वैल्यू, और यहाँ से भी लिखे देखिए डी ई एफ। तो हम ऊपर वाले इक्वेशन को ही ले लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करने के लिए। तो 2a माइनस डी किसके इक्वल होगा, -1 के, 2b माइनस ई किसके इक्वल होगा, -8 के, 2c माइनस एफ किसके इक्वल होगा, -10 के। तो क्या होगा, ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 1 माइनस डी इक्वल टू -1 है। दिस इंप्लाइज डैट माइनस डी इक्वल टू -1, ये 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, -2। दिस इंप्लाइज डैट डी इक्वल टू -3, यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये माइनस कैंसिल। दिस इंप्लाइज डैट डी इक्वल टू 3, डी का वैल्यू कितना आया, 3 आ गया। सेम एज यहाँ पे सोल्व करेंगे, 2 बी का जगह क्या रखेंगे, -2, तो रख दीजिए -2 माइनस ए इक्वल टू -8। दिस इंप्लाइज डैट -4 माइनस ई इक्वल टू -8। दिस इंप्लाइज डैट -a इक्वल टू -4 प्लस 4। दिस इंप्लाइज डैट -a इक्वल टू -4, माइनस कैंसिल, e का वैल्यू 4। सेम एज यहाँ पे सोल्व करेंगे हम।
दिस इम्प्लाइज दैट 2a इंटू सी का वैल्यू कितना आया -5, तो -5 रखिए, माइनस एफ इक्वल टू -10, 2 5 जा 10, तो -10 माइनस एफ इक्वल टू -10, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस एफ इक्वल टू -10 प्लस 10, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस एफ इक्वल टू 0, तो माइनस इधर भेज दीजिए, क्या होगा एफ इक्वल टू 0, एफ इक्वल टू 0। अब इतना करने के बाद यहाँ पे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू निकल चुका है, डी ई एफ का वैल्यू निकल चुका है। तो अब लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ इन मैट्रिक्स ए का जो मैट्रिक्स में पुट करेंगे, तो क्या है ए का मैट्रिक्स, ए बी सी डी ई एफ था, पुट कर दीजिए तो क्या होगा, ए का वैल्यू कितना आया 1, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू -5, डी का वैल्यू 3, ई का 4, एफ का 0। इतना लिखने के बाद इसीलिए मैट्रिसेस ए इक्वल टू क्या होगा 1 3 -2 4 -5 एंड 0। ए के टर्म पे 1 लिख रखेंगे, बी के जगह पे -2, सी के टर्म पे -5, डी की जगह पे 3, ई की जगह पे 4 एंड एफ की जगह पे 0। तो ये हमारे क्या है मैट्रिक्स, यही हम लोग को फाइंड करना था मैट्रिक्स से। तो क्वेश्चन बनाते जाइए, घर पे एक आध बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। कोई डाउट तो ऐसे होना नहीं चाहिए कि बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस में गए थे हम लोग, पहले इसका कौन सा ऑर्डर होगा ऑर्डर चेक किया, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किए थे। तो आज के लिए तय रखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे एग्जाम्पल 11 12 13, एग्जाम्पल 11 12 13। उसके बाद का एक क्लास होगा जिसमें कि आप लोग को कुछ अलग टाइप का मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसको आपको सिखाएंगे। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल वाला टर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे उतर जाएंगे। एक्सरसाइज पे हम लोग को जितना भी क्वेश्चन होगा एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज पे हमारा मे भी एक 34 क्वेश्चन होगा, 36 क्वेश्चन है, तो 36 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो उसमें भी थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा। चलिए मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।